हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं टैरो विजन विद यूनिवर्स से उपासना आज की रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी पॉजिटिविटी अपनी सराउंडिंग में फैला रहे होंगे। फ्रेंड्स, ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होती है। हो सकता है इससे कुछ एनर्जी आपसे रेजोनेट करे, कुछ एनर्जी आपसे रेजोनेट ना करें। तो जितनी चीज़ें आपसे रेजोनेट होती हैं उसको खुद के लिए रख लीजिए, बाकी चीज़ों को दूसरों के लिए जाने दीजिए। आज की जो रीडिंग है वो है हमारी लाइफ पे। हमारी जो ज़िंदगी है, हम जिस प्लैनेट में रहते हैं, हम जिस सराउंडिंग में रहते हैं, हम जो यूनिवर्स में रहते हैं, ये पूरी की पूरी ज़िंदगी एक साइकिल है, एक चक्र की तरह घूमती रहती है। हमारे प्लैनेट चक्रों में घूमते हैं, हमारे आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं वो चक्रों में घूमती हैं। मैं आज इसी चीज़ को समझाने की कोशिश करूँगी और साथ में ये भी कोशिश करूँगी कि वो पाथ बता सकूँ जिस पाथ से लेकर के हम इन चक्रों से अपनी लाइफ की अपलिफ्टिंग कर सकें, हम इन चक्रों की सवारी कर सकें। क्योंकि हम इनको तोड़ तो सकते नहीं, क्योंकि हमारे अंदर से लेके बाहर तक, हमारे एक एक सेल से लेके, बॉडी के एक एक सेल से लेके हमारे यूनिवर्स के एक एक सेल तक हर चीज़ चक्रीय है। तो हमारी पूरी की पूरी बनावट उसको एक्सेप्ट करते हुए हम अपनी लाइफ को कैसे आगे ड्राइव कर सकते हैं, वो कौन सा पाथ पकड़ें जो हम इन चक्रों की सवारी करें। क्योंकि जब भी ये चक्र रिपीटिशन पे हमारी लाइफ में आए तो हम अपलिफ्ट हो जाएं। क्योंकि जीवन का एक सार होता है, वो होता है आगे बढ़ना। हर वो चीज़ जो अर्थ पर है वो आगे बढ़ना चाहती है, प्रोग्रेस करना चाहती है। उस चीज़ में हम आगे बढ़ सकें तो हम अपनी प्रोग्रेस को दिशा दे सकें आगे की तरफ, ना कि गोल गोल घूमे चक्कर खाए वाले सिचुएशन में बने रहें, जहाँ से चले थे घूम के वहीं आ जाएं। देखिए, एक कॉन्ट्राडिक्टरी टॉपिक है, सो प्लीज़ डोंट टेक दिस अदर वे, ओके, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड। ज्योतिष और आध्यात्म दो चीज़ें। ज्योतिष जो है ये हमें चक्रों में बंधन की परिभाषा बताता है कि हम हर चीज़ के चक्र में कैसे बंधे हुए हैं। लेकिन अध्यात्म जो है, योग साइंस जो है, इन चक्रों के परे जाने की परिभाषा बताता है। और हमें यही सीखना है, हमें सवारी इसी चीज़ की करनी है, हमें चक्र तोड़ने नहीं। हमें ये सीखना है कि हम उस पाथ को पकड़ के इसका सवारी करके आगे कैसे निकलें। अब आ जाते हैं आपके डे टू डे लाइफ पे, वहाँ पे डिस्कस करते हैं। आपके लाइफ में हर चीज़ चक्रीय होती है। अगर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट और सबसे ज़्यादा असर और सबसे ज़्यादा चीज़ की समझ इस चीज़ को जो होती है वो होती हैं फीमेल। हर फीमेल हर मंथ एक चक्रीय सिचुएशन में होती है। वो होता है उनका मेंस्ट्रुएशन साइकिल। वो बहुत क्लोजली अपने शरीर में इस चीज़ को महसूस करती हैं कि उसके चलने से उनके मानसिक और शारीरिक स्थिति में क्या फ़र्क पड़ता है। वो मेंटली चिड़चिड़ी हो जाती हैं, गुस्सा, अग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन ये होता है। वो बहुत क्लोजली इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करती हैं, जबकि मेल में ये चीज़ नहीं होता है। तो प्लीज़ डोंट टेक दिस अदर वाइज एज अ जेंडर वाइज। ये डिफरेंस अगर हमारे प्रकृति में है तो है, इसको एक्सेप्ट कीजिए। जो भी मेल पर्सन हैं जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, आपको इन चीज़ों को लेकर जागरूक होने की ज़्यादा ज़रूरत है। और फीमेल इस चीज़ के एक स्मॉल पॉइंट को ऑलरेडी शुरू से महसूस करती हैं, लेकिन वो कितनी जागरूक है उनमें, वो उनको समझना होगा। अब चलिए इस पॉइंट पे, एक शारीरिक पॉइंट पे मैंने बताया कि कैसे ये चक्रीय चीज़ घूमती है, सेम चीज़ रिपीटिशन में जाती है। यही चीज़ आपकी लाइफ में भी है। आप मॉनिटर करके देखें, आप इमेजिन मत करने बैठिएगा, मॉनिटर करें अपने पास्ट की लाइफ को, जितनी ज़िंदगी आप जी चुके हैं। आपके लाइफ की जो घटनाएं घटी हैं, जो परिस्थितियां आई हैं, जिनसे आप निकले हैं, जिनको बेयर किया है, जिनको पार किया है, उन परिस्थितियों की रिपीटिशन स्पैन क्या थी। देखिए, आप अगर इंटरनली स्पिरिचुअली ग्रो हैं, स्पिरिचुअली एक सर्टेन लेवल पे हैं, तो ये साइकिल जो है वो बड़ा होगा, मतलब इसके रिपीटिशन का टाइम बड़ा होगा। लेकिन अगर आप इतने ग्रो नहीं हैं और बहुत ही वीक हैं, अंदर से बहुत जल्दी वाइब्रेट हो जाते हैं, तो इसका टाइम स्पैन छोटा होगा। ठीक, किसी की लाइफ में ये टाइम स्पैन 1.5 महीना हो सकता है, किसी की लाइफ में ये 1.5 साल हो सकता है, किसी के 18 महीने, 16 महीने हो सकता है, किसी के लाइफ में 3.25 साल, 3 साल हो सकता है, किसी के लाइफ में 12 साल, 12.25 साल, और सबसे बड़ा जो टाइम स्पैन होता है साइकिल का वो होता है 144 साल का। और हमारे सिस्टम में आप जानते हैं कि महाकुंभ लगता है 140 साल में।
ये मेरा खोज नहीं है या मेरी थीसिस नहीं है, ये सदियों से खोजी गई चीज़ है जो हमारे सनातन में चली आ रही है। ये जो महाकुंभ लगता है ये उसी साइकिल को डिनेट करता है। 144 साल में खगोल में, पूरे सौरमंडल में ब्रह्मांडीय स्तर पर ऐसे चेंजेज होते हैं। एक साइकिल का कंप्लीशन होता है, एक साइकिल का रिपीटिशन होता है, डिपेंडिंग ऑन यू कि इस साइकिल को आप कितना बड़ा कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ की ये साइकिल हर महीने रिपीट हो, और हर 3 महीने में रिपीट हो, हर 1.5 साल में रिपीट हो, हर 3 साल में रिपीट हो, हर 12.5 साल में रिपीट हो, 144 साल में रिपीट हो। इट्स अप टू यू। और इसको आप कैसे बढ़ा सकते हैं, इसका सिर्फ एक बात है, योग साइंस। अगर आपने इस साइकिल की सवारी शुरू कर दी तो आप सफ़र में ग्रो करेंगे, लेकिन अगर आपने इस साइकिल में बंधना शुरू कर दिया, सिर्फ ये जाना इस, तो आप गोल गोल घूमते रहेंगे और वहीं खड़े रहेंगे और चीज़ें रिपीटिशन में जाती रहेंगी। नाउ इट इज़ माई व्यूवर होमवर्क कि आप मॉनिटर करें कि आपकी लाइफ में जो चीज़ें घटित हुई, परिस्थितियाँ अच्छी हों या बुरी, वो कितने टाइम स्पेन में रिपीटिशन में गई हैं। जितनी कम टाइम स्पेन में रिपीटिशन में गई हैं आपके अंदर, आप उतने ज़्यादा हिले हुए हैं। तो उसको स्टेबल करके आप आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। अगर आपके लाइफ में हर 3 महीने में चीज़ें रिपीट होती हैं तो उसको बढ़ाइए, उसको 9 महीने ले जाइए, उसको 1.5 साल ले जाइए, उसको 3 साल ले जाइए, उसको उसका स्पैन बढ़ाइए, उस साइकिल का सर्कल बढ़ाइए। क्योंकि आप जितना बढ़ा पाएंगे आप अपने आप को अंदर से उतना स्टेबल कर पाएंगे। चलिए अब रीडिंग की तरफ चलते हैं और डिवाइन से जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो रिपीटिशन का साइकिल रहा है आपकी लाइफ में वो कैसा रहा है। देखिए चीज़ें बदली हैं, सिचुएशंस, पेन, बेयरिंग सब रही है, सिर्फ आपके ग्राउंड्स बदल गए हैं। मतलब ड्रामा रहे हैं पर ड्रामा की प्लॉटिंग बदल गई है। टाइम स्पेन, एक ड्रामा हो सकता है आपके चाइल्डहुड में हुआ था, उसी तरह से रिलेटेड ड्रामा आपके कॉलेज लाइफ में हुआ, फिर आपके जॉब लाइफ में हुआ, फिर उसके मैरिड लाइफ में हुआ, फिर उसके आगे हुआ। बस चीज़ें ऐसी ही चलती रही हैं। अगर हैं तो थिंक, जब जागो तब सवेरा, देर नहीं हुई है। चलिए रीडिंग की तरफ चलते हैं। है यूनिवर्स। और हाँ, अगर आप इस साइकिल को तोड़ना चाहते हैं, मतलब आप मोक्ष चाहते हैं, और मोक्ष के लिए एक रास्ता होता है, वो आप जानते हैं। ओके, यूनिवर्स से डिवाइन मेरे प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को बताएं, ये जो व्यूवर्स के लाइफ की जो साइकिल्स घूमती रही है उसमें आप मेरे व्यूवर्स को क्या गाइड करना चाहते हैं। देखिए ये टॉपिक बहुत बड़ा है, मैं क्रिस्प करके समझाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आप इस चीज़ को समझ सकें। लाइफ की छोटी छोटी चीज़ों में अपने आप को उलझा कर रखने की जगह पे लाइफ को एक बड़ा डायमेंशन देने की कोशिश करें। ओ वाइस काउंसलर, कल भी आया था ये कार्ड। मैंने कहा बहुत अच्छा टाइम चल रहा है, अपनी साइकिल को समझिए और उस पर काम करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि आपकी क्या लाइफ की साइकिल चल रही है उस पर, उसको समझने का सबसे ज़्यादा किसी को पावर, स्ट्रेंथ और अथॉरिटी है तो वो आप खुद हैं। यूनिवर्स डिवाइन प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को बताएं, प्लीज़ मेरे व्यूवर्स की लाइफ साइकिल्स में चल रही परिस्थितियों को थोड़ा एक्सप्लेन करें, प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को गाइड करें। ओके यूनिवर्स डिवाइन प्लीज़ कार्ड्स को क्लैरिफाई करें, प्लीज़ कार्ड्स को क्लैरिफाई करें। अपने वाइस काउंसलर का कार्ड क्यों दिया है। ओके 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 बॉटम ऑफ द डेक है द सन। ओके मैं ये डेक भी लिखती हूँ। आई थॉट, मैंने सोचा था कि आज लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन टॉपिक ही ऐसा है, आई नीड टू। ओके यूनिवर्स डिवाइन प्लीज़ प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को बताएं, प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को बताएं। ओके इकोनॉमी, इट्स अ बिग पॉइंट। ओके लॉ आ गया।
एंजल, बॉटम ऑफ द डेक है एंजल। आई थिंक यू हैव विजिबल ऑल कार्ड्स। चलिए अब चलिए रीडिंग की तरफ चलते हैं और अब आपकी लाइफ से आपके लाइफ साइकिल के स्पैन को देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बहुत लोगों के लाइफ में सन की ऊर्जा भी चल रही है, ब्राइटनेस है, और ये सन की ऊर्जा सबसे पहले जिसमें सबसे ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन रही है वो है आपकी लव रिलेशनशिप। अगर लव रिलेशनशिप को चेक करें, मैं फिर साइकिल की बात कर रही हूँ आज, तो आज आपकी साइकिल को रिपीटिशन में गई है। आप चेक करें अपनी साइकिल को। आपके लाइफ में, कुछ लोगों के लाइफ में ये 6 टाइम सेम तरह की इमोशनल रिपीटिशन गई है। चेक इट, किसके लाइफ में ये 6 टाइम गई है। कुछ लोगों के लाइफ में कुछ रिपीटिशंस बड़े रहे हैं, कुछ रिपीटिशंस छोटे रहे हैं। आपको कहा जा रहा है कि आप लव लाइफ में जो रिपीटिशंस गई हैं, फ्रेंडशिप रही हो या डीप रिलेशनशिप रहे हो या मैरिटल लाइफ रही हो, सारे की काउंटिंग करके देखें उसमें गलती क्या थी, इलनेस क्या थी, बीमारी क्या लगी हुई थी, उसको अपलिफ्ट करें। आप साइकिल से कुछ जो सीख रहे हैं ना, साइकिल की सवारी करने में बोल रही हूँ, आप सीख करके नेक्स्ट लेवल में उस पर अपलिफ्टिंग की बात है। आपने इतनी चीज़ें होने के बाद सेल्फ लव सीखा, अपने आप को प्रायोरिटी देना सीखा है, ठीक है। ये सबसे बड़ी इलनेस थी उसकी। उसके अलावा भी कुछ इलनेस रही है, डिपेंडेंसी रही है, ओवर ट्रस्ट रहा है, ये सारी चीज़ें भी इलनेस के पार्ट में आपके रिलेशनशिप्स में रही हैं। अब कहा जा रहा है कि आपने सवारी का मतलब यही है कि चीज़ों को सीखिए और नेक्स्ट पार्ट में वो रिपीटिशन में ना जाए और नई लेवल में जाए, क्योंकि हम साइकिल्स में हैं, थे और रहेंगे। हर चीज़ हमारे अंदर एक चक्र में चल रही है, ओके। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, जब भी वो नेक्स्ट चक्र का वो पॉइंट पूरा हो तो आप उसमें फिर से रिपीटिशन में जाने की जगह पे नेक्स्ट लेवल की सवारी करना शुरू करें। मतलब आपने एक सर्कल पूरा किया, अब आप उसके धुरंधर हो गए हो। धुरंधर हो जाने के बाद आपकी जो अंडरस्टैंडिंग, लर्निंग की जो आपकी सिचुएशंस रही है, उससे आप मैच्योर होकर नेक्स्ट लेवल में बढ़ो, ताकि साइकिल बड़ी हो जाए। वो छोटी छोटी चीज़ें आप पे असर ना करें, उसमें ट्रैपिंग ना हो और वो फिर से वही साइकिल में अपना फंसे। इसलिए वो कहा जा रहा है कि आप साइकिल की सवारी करो, और अगर आप मुक्ति चाहते हो देन यू कैन ब्रेक इट। अब ब्रेक करने का आगे का रास्ता आपको पता है, देयर इज़ ओनली वन वे, ठीक। आप अध्यात्म का रास्ता अपनाओ, आप आगे बढ़ो, सवारी करो और चक्रों से लर्निंग करके अपने आप को अपलिफ्ट करो, चक्रों की सवारी करो, ठीक है। दिस इज़ द टाइम। मैंने बहुत पहले भी बताया है, इस शुरुआत होने से पहले ही बताया था कि ये जो टाइम चल रहा है ये आपके सक्सेस की टाइम चल रही है। मोस्टली लव लाइफ में आ रहा है टाइम, और ये शायद मुझे अभी फील हो रहा है कि आने वाले ये 15 डेज़ में ये एनर्जी कंप्लीट रिपीटिशन में जाएगी, क्योंकि आपके लव लाइफ में कुछ ऐसे टर्न अराउंड होने वाले हैं जो एक साइकिल की तरह होगी, और वहाँ से आपकी लर्निंग की वजह से साइकिल अपलिफ्ट होगी। अपने लेसन्स पे बने रहें। किसको ये किससे रेजोनेट होगी, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके बताइए। और ये एक मैजिकल अपॉर्चुनिटी की तरह होगी, और ये अपॉर्चुनिटी मोस्टली आपके रिलेशनशिप्स में है, रिलेशनशिप्स में है। परफेक्टली कुछ ऐसा प्लान्ड है आपका जिस पे आपने कंटिन्यूअस काम किया है लास्ट 3 इयर्स से। ये 3 इयर्स की साइकिल लग रही है मुझे, और 3 इयर्स 18 महीने की साइकिल हो सकती है। उसमें आपको कहा जा रहा है कि ये परफेक्टली आपका प्लान्ड है और ये सक्सेस की तरफ जा रहा है, और इसके लिए आप डिवाइन को ग्रैटिट्यूड भी पे करें, और आपको इसका सेंस हो रहा है ठीक है। दूसरी बात, आपको काउंसलिंग जहाँ से मिल रही है उस काउंसलिंग पे ध्यान दें। जहाँ से भी आप काउंसलिंग ले रहे हैं, जो भी आपको गाइड कर रहा है, जहाँ से भी आपको स्पिरिचुअल गाइडेंस मिल रहा है, और आपको कहा जा रहा है कि कम्युनिटी में कुछ लोग हैं, वहाँ भी आपकी गाइडेंस की अगर लोगों को ज़रूरत है तो उनको गाइड करें, बिना जजमेंटल हुए। आपको जजमेंटल नहीं होना है, ठीक है। आपको सिर्फ परिस्थिति बता देनी है और परिस्थिति बताकर आगे निकलना है। कुछ चीज़ों के आंसर्स जो आप खोज रहे हैं वो आंसर्स आ जाएंगे 5 वीक्स के अंदर। किसी को ये आंसर्स मिलने वाले हैं, और मैक्स टू मैक्स 5 मंथ। कुछ बड़े आंसर्स जिसकी जो आंसर आप चाहिए, जो ट्रस्ट बेस से रिलेटेड है, वो आपको मिलने वाले हैं।
और कुछ ऐसे ट्रेडिशनल मेथड्स जो थे उसको आपने न्यू आइडिया में इम्प्लीमेंट करके जो ब्रेक किया है और बेस्ट की तरफ आपने अप्रोच मारा है, वो सक्सेस की तरफ जा रहा है। ये बिल्कुल वैसे ही है कि कुछ लोगों ने उस साइकिल की सवारी की है, इंस्टीड ऑफ अपने आप को साइकिल में ट्रैप करने के, कुछ लोगों ने उस साइकिल की सवारी की है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन। मुझे यही एटीट्यूड हर व्यूअर्स पे चाहिए। देखिए, अगर आप अपने अंदर के डमाडोल रहेंगे ना तो साइकिल छोटे छोटे पार्ट में हो जाएंगे। और मैं चाहती हूँ कि जिन्होंने ये काम किया है 3 इयर्स के स्पैन को आप बढ़ाइए। कुछ इंसिडेंट्स आपके लाइफ में हर 12 साल में रिपीट हो रहे हैं, 12.5 साल में, उसको भी बढ़ाइए, उसको पुश कीजिए। कुछ ऐसे बड़े बड़े, और ये उनकी लाइफ में है जो बिगनिंग से स्पिरिचुअल रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी के साथ रहे हैं। उनको कहा जा रहा है अध्यात्म से जुड़ करके अपने आप को थोड़ा और अपलिफ्ट कीजिए। अनफोल्डेड फियर में आपको रहने की ज़रूरत नहीं है। रिलेशनल पार्ट में आप कुछ अनफोल्डेड फियर में हमेशा अपने आप को रखते हैं, जो आपके टाइम और एनर्जी का वेस्टेज है। जो ये साइकिल है, आप समझ चुके हो, पास से जो सीखा है उसको उठाकर अपने आप को फिल करो। जो है नहीं उसके लिए सोचने की ज़रूरत नहीं, फिर हो जाएगा, फिर हो जाएगा। अगर आप साइकिल में सीखेंगे नहीं तो वो साइकिल रिपीटिशन में ही रहेगी, जिसकी वजह से बहुतों की स्लीपलेस नाइट हो रही है। ऐसा ही क्यों? आपको कहा जा रहा है रीफोकस ऑन योर थॉट। अपने थॉट पे फोकस करें। सबसे ज़्यादा चीज़ें जो आप लव लाइफ और फिनांस दोनों जुड़ा हुआ है, जिसका पैसे नहीं आ रहे हैं, जॉब नहीं हो रही है, इकोनॉमी डमाडोल चल रही है, उनके लिए एक ट्रस्ट की इशू बढ़ी हुई है दोनों के बीच। रिलेशन में ये एक ट्रस्ट इशू बना हुआ है। आपको कहा जा रहा है कि आप इससे बाहर आए, आप अपने इकोनॉमी पे काम करें। आपके पार्टनर क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, छोड़ें। आप ये चेक करें आपके पार्टनर ने अभी जो ट्रस्ट इशू आपको फिनांस में बना रखा है या रिलेशन में बनी हुई है, ये भी आपकी लाइफ में रिपीटिशन पार्ट में कि कब गई थी और क्या क्या गलतियाँ की थी आपने। अगर आप सेम पैटर्न पर जाएंगे, अपने आप पर काम नहीं करेंगे, अपने आप में उस चक्र की सवारी नहीं करेंगे, तो आप फिर स्टक होंगे और ये फिर उतने ही ईयर में रिपीटिशन में जाएगा। ऑलमोस्ट 15 ईयर, मैं क्लियर बता दे रही हूँ, 15 ईयर ये रिपीटिशन में जाएगा। जिसकी लाइफ में ये फाइनेंशियल रिपीटिशन हो रही है, ये फाइनेंशियल रिपीटिशन और रिलेशन में उनकी 15 ईयर की ये रिपीटिशन साइकिल है। आपको और बढ़ाने के लिए कहा जा रहा है, प्लीज़ बढ़ाइए बढ़ाइए इसको, क्योंकि इस साइकिल में आपने जो लर्निंग की है, अंडरस्टैंडिंग है, उससे ही आप इस साइकिल की सवारी करके आगे बढ़ सकते हैं। बता दूं, डिपेंडेंसी हमेशा पार्टनर की तरफ से रही है। किसकी है एनर्जी मुझे नहीं पता, लेकिन है किसी की एनर्जी। रिपीटिशन रही है। आपने अपनी सवारी शुरू करनी है अपने आप पे, अपने फिनांस पे, नॉट ऑन योर पार्टनर। थिंक अबाउट योर सेल्फ। ओके, लग सकता है आपको कि मैं आपको सेल्फिश होने बोल रही हूँ, हो जाइए, कोई बुराई नहीं, ठीक है। जो फ्रूट आपके लेबर का रहा है, जो अभी तक आपने मेहनत की, अपने आप की अंडरस्टैंडिंग बढ़ी और आप यहाँ तक पहुँचे हैं, वो आपका है। पास में क्या मेहनत आप करते थे, सराउंडिंग में हर चीज़ आप बैलेंस करते थे और उसका फल खाने आप अपने पार्टनर को दे देते थे। तो बैठे बिठाए अगर फल खिलाइएगा और अचानक आप देना बंद कर देंगे तो प्रॉब्लम तो होगी। हाँ, आपको कहा जा रहा है कि ये जो फ्रूट आपने उगाए हैं, आपकी सोसाइटी में, आपके आसपास के सराउंडिंग में, आपका रिकॉग्निशन है, आपकी अंडरस्टैंडिंग है, आपके प्रेजेंस की जो पहचान है वो आपकी है। आप इस बात को समझ पाए हो अब, तो आप उसको अपने पास रखो। ये जो लग्ज़री, एक तरह की लग्ज़री होती है, सोशल लग्ज़री। ये जो सोशल लग्ज़री आपको मिल रही है, इसमें आपने अपना हार्डवर्क दिया है। तो जब आपने दिया है तो ये आपकी है। आपके पास से ही ये हैबिट रही है कि करते हो आप, और क्रेडिट लेने के लिए पार्टनर को खड़ा कर देते हो। स्टेप बैक बिल्कुल नहीं करना। अगर आपके पार्टनर को कुछ चाहिए, किसी भी तरह की सोशल रिकमेंडेशन की लग्ज़री चाहिए, फिनांस की लग्ज़री चाहिए, या कुछ भी चाहिए, खुद हार्ड वर्क करने दो, आपको नहीं करना। और पास्ट में इसी साइकिल को आपने रिपीट किया, आपने किया, सामने वाले को दे दिया, उसने आराम से खाया, आप पे ब्लेम किया, आप ही को कुचला और आगे बढ़ गया। ये कई बार रिपीटिशन में रहा है। अब बस करो यार, ये 21 साल का चक्र बहुत किसी की लाइफ में है, और जिसकी लाइफ में 21 साल हो चुके हैं उसके लाइफ में 9 ईयर्स में साइकिल रिपीट हुई है।
होल्ड ऑन, आप सीख चुके हो, आपको आगे बढ़ना है। ये रीडिंग आज अगर आई है तो बहुतों की लाइफ में कुछ चेंजेस लेने के लिए आई है, कुछ समझा रही है। मैं इस बात से इनकार नहीं करती कि तंत्र का उपयोग नहीं हुआ है, तंत्र का भी उपयोग हुआ है, लेकिन अब तो आप जानते हो, अब तो आपको पता है कि तंत्र का उपयोग हुआ है। और जिनमें स्ट्रेंथ की कमी होती है वो ये सब काम करते हैं, ठीक है। आप तो इतने टैलेंटेड हो, आप क्वीन ऑफ सॉर्ड हो कि आप तंत्र क्या, कुछ महातंत्र भी लाकर खड़ा कर दिया जाए तो आप कट करके उसको अपने आप को बना के खड़ा कर दो। आपकी इंडिपेंडेंस को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। कोई तभी तक आपको कंट्रोल कर सकता है जब तक आप रेडी हो अपने आप को कंट्रोल होने के लिए। और आप सिर्फ एक चीज़ में रेडी हो जाते हो, इमोशनल ग्राउंडिंग में। स्टॉप। इमोशनल जो चीज़ है वो आपकी खुद की है, ये अंडरस्टैंडिंग आप में आई है। तो अब आपको ये कहा जा रहा है कि अब अपने ड्रीम पर काम करना है, सेल्फ ड्रीम पर। कभी आप अपने बीच में जब आप घुस जाते हो ना, सामने वाले को समझ नहीं आता क्या, उसकी थॉट में ये चीज़ नहीं होता क्या, उसे महसूस नहीं होता क्या, वो महसूस नहीं करती क्या, वो महसूस नहीं करता ना, लीव इट। आप अपने थॉट पे बने रहिए, अपनी लाइफ साइकिल चेक कीजिए, सामने वाला का क्या लाइफ साइकिल है वो खुद कर लेगा, और नहीं करेगा तो लत्ते खाएगा, ठीक है। अब आपको कहा जा रहा है कि आपको बैलेंस करना है, सिर्फ पर्सनल लाइफ नो, करियर इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। आपने अपना करियर साइडलाइन किया, इसलिए सब कुछ डिसबैलेंस हुआ, और ये चक्कर रिपीटिशंस में कंप्लीटली गए हैं जो आपकी इमोशनल बेयरिंग हुई है। तो आपको फिर स्ट्रेट मैसेज आया है कि अपनी सफ़र जो आपकी ज़िंदगी की है उसकी गाड़ी की स्टीयरिंग व्हील आपको खुद संभालनी है। तो भैया करियर के अपलिफ्टिंग के लिए लग जाओ। अगर मेहनत करोगे तो आने वाला साल आपको वो रिटर्न करके देगा जिसकी चाहत आपको बरसों से थी। ठीक, आने वाले साल में ऐसे भी कुछ बहुत सारे लोग अपने करियर को एक प्लानिंग देने वाले हैं जो सालों से बंद पड़े हुए थे। आप इस ट्रैवल में, इस ज़िंदगी के सफ़र को कैसे जीना है और कैसे एक्सप्लोर करना है, ये संसार में शुरू करने वाले हैं। तो जर्नी स्टार्ट होने वाली है, तो ऑल द बेस्ट, और अपने स्ट्रेंथ के साथ इसको आगे बढ़ाएं। जितनी साइकिल आपने जी है, जिन्होंने अपने करियर को छोड़ दिया था सिर्फ पर्सनल लाइफ के लिए, अब वो गलती अपनी लाइफ में रिपीट ना करें, क्योंकि ड्रामेबाजियाँ तो होंगी। और आपकी लर्निंग, आपकी साइकिल जो सीखा है, जो लाइफ की साइकिल में रिपीटिशन में, उस लर्निंग को लेकर अपनी उस साइकिल की सवारी करनी है, उसमें ट्रैप नहीं होना है। ओके। थोड़ा अध्यात्म से जुड़ जाइए प्लीज़। जिस प्यार को आप ढूंढ रहे हैं दूसरों में, और अपने आप में डीप इनसाइड होकर सोचते हैं, समझ बहुत कुछ रहे हैं, मगर फिर भी एक्सेप्ट करने में दर्द हो रहा है, क्योंकि फैमिली और फ्रेंड्स में उस डीप लव को आप ढूंढ रहे हैं जो आपको नहीं मिल रही है। बार बार उसी रिपीटिशन की साइकिल में वो चला जा रहा है। आपको कहा जा रहा है, मैं बार बार कहती हूँ कि ये आप ही के अंदर है। आप खुद ही कंपैशनेट पर्सन हैं। एक आपकी साइकिक एबिलिटी इतनी स्ट्रॉन्ग है, आपके ब्रेन की जो ये एनर्जी है वो आपको आपके अंदर एक ज़बरदस्त इंसाइट दे सकती है। तो अपने आप से प्रेम करें और अपने अंदर ही झांकें। जो केयर आप दूसरों से मांगने की कोशिश करें, गिव योर केयर फॉर योर सेल्फ। दूसरों को पैम्पर करने की जगह पे खुद को पैम्पर करें। औरतें, आज मैं उसके लिए खाना बना देती हूँ, उसको ये बहुत पसंद है, उसको ये पसंद, बस कीजिए यार, खुद को पैम्पर कीजिए। कभी खुद के लिए वो बनाइए जो आपको पसंद है, कभी खुद को पार्टी दीजिए, खुद को पैम्पर कीजिए। वैसे ही मैं मेल को कहूँ कि मेरी बीवी को ये पसंद है, उसको मैं गिफ्ट, कभी खुद को भी गिफ्ट दो यार प्लीज़। उसको ये पसंद है, मैं उसको वहाँ घुमाने ले जाता हूँ, खुद भी जाओ अकेले, अपने आप को घुमा के ले आओ। वादियाँ अगर पत्नी को पसंद है तो आपको भी पसंद होंगी। डू इट। साइकिल की सवारी करो, स्टक मत हो उसमें, नहीं तो चीज़ें रिपीट ही होंगी। ओके। और ये
आपके इंट्यूशंस जो बता रहे हैं, मैंने कल की एनर्जी में बताया था, जो आपका ब्रेन बता रहा है ना, उस पर ट्रस्ट कीजिए। और ये टाइम है उस सीड की प्लांटिंग का जो इस साइकिल में आपको फंसाए नहीं, आगे ज़िंदगी में बढ़ाए। तो उस सीड की प्लांटिंग के लिए ग्राउंड क्या होना चाहिए ये मैंने बता दिया है। स्पिरिचुअलिटी और अध्यात्म और योग, यही दो ऐसे ग्राउंड हैं जिस पे आप अपनी ये लाइफ की साइकिल में जो दिल घूमे चक्कर खाए वाली सिचुएशन में हैं, उससे आप निकल कर उस साइकिल की सवारी करके अपनी लाइफ का आगे का पाथ बना सकेंगे। जो लोग मोक्ष चाहते हैं वो अध्यात्म में घुस जाएं, वो योग साइंस में घुस जाएं, रास्ता वही है सिर्फ। और बाकी की आपकी जितने एक्सक्यूजेज हैं, मेरे से बैठा नहीं जाता, मेरे को ये हेल्थ प्रॉब्लम है, मेरे को वो हेल्थ प्रॉब्लम है, मेरे को ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, मुझे इतनी एंजाइटी होती है, ये एक्सक्यूजेज आप खुद को दे रहे हैं। ये एक्सक्यूजेज आप खुद को दे रहे हैं। आप अपनी साइकिल की सवारी खुद करें। आप अंदर से जितने डिस्टर्ब रहेंगे, ये साइकिल के रिपीटिशन का टाइम स्पेन उतना छोटा होता चला जाएगा। ये क्लियर रहिए आप, एकदम होगा 100%, और इसको कोई स्टॉप नहीं कर सकता। कोई भी पंडित, ठाकुर द्वारा, गुरु द्वारा, कहीं भी चले जाएं, अगर आप इसको स्टॉप करना है तो यू आर द ओनली पर्सन हु कैन डू इट। मैं भी आपको गाइड कर सकती हूँ, बता सकती हूँ, करना तो आपने खुद ने है। ओके आप कुछ लोग हैं ना, मैं वहाँ दूर चला जा रहा हूँ, पहाड़ों में चला जा रहा हूँ, या उनसे सजेशन लेने उतने दूर, आपको कहा जा रहा है कि लुक एट योर सराउंडिंग। आपकी जीवन को जिस फूड की ज़रूरत है वो आपके सराउंडिंग में ही है। लोकल फूड जो हैं, जो ऑर्गेनिकली अवेलेबल हैं, इमोशनल ग्राउंड पे भी बोल रही हूँ, बोलने का तरीका अलग है, अब आप इतने अंडरस्टैंडिंग है, आप समझ सकते हैं, वो आपके सराउंडिंग में ही अवेलेबल है। जो बिल्कुल यही बात, मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो मेरे तेरे पास में, ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना काबा कैलाश में, आपके ही पास में है वो चीज़, और ऑर्गेनिकली है। ठीक है, देखो मैं इस चीज़ से भी नहीं इनकार करती कि मार्केट बहुत हो गया है, मेरे पास आओ, इतने का कोर्स, ऐसा करो, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। होगा तो तब जब आप खुद में करोगे, कोई आपको परोस के खिला नहीं सकता। तो वो जो आप ढूंढ रहे हो यहाँ वहाँ वहाँ वहाँ, अपने आप में ढूंढो, आप ही के पास में है, और उसको आप ही पे, आपको खुद पे ही काम करोगे तभी वो पूर्णता की तरफ जाएगी। ये भागना बंद करो, ऑर्गेनिकली आपके अंदर जो है उसी को पकड़ो, उसी पे काम करो। जस्ट चेक योर साइकिल एंड वर्क ऑन दैट। आप चेक करो कि आप अंदर से कितने स्टेबल हो और क्यों स्टेबल नहीं हो, क्यों डिसबैलेंस हो रहे हो। क्योंकि बैलेंसिंग भी आप खुद ही कर सकते हो और अपलिफ्टिंग भी आप खुद ही कर सकते हो। इस साइकिल के स्पैन को भी आप खुद ही बढ़ा सकते हो और कम भी आप खुद ही कर सकते हो। You are the maker of your life, you are the doer of your life. Okay? लॉस हुआ, भाग गए, पर्सनल फ्रीडम चाहिए, मेंटल फ्रीडम चाहिए, मैं तंग आ चुका हूँ, आ चुकी हूँ। देखो, जिन लोगों को आपने छोड़ा है, हाँ, क्या उस तरह के लोगों की रिपीटिशंस पास्ट में हुई थी? फिर वो उस तरह के लोग आए, क्यों? क्योंकि आप भागे। आपने जब उन लोगों को छोड़ा तो सेम तरह की चीज़ों को पाने के लिए किसी और लोगों का वैसा ही जमावड़ा बना लिया। आपको कहा जा रहा है कि ये जो साइकिल है उसमें जब आपने पास्ट में छोड़ा तो फिर जब सेम तरह के लोग आ रहे थे तो आपने कैसे खुद ही इमेजिन कर लिया कि नहीं, इस बार ऐसा नहीं होगा, अच्छे लोग होंगे। कैसे होंगे? क्योंकि आपने जो पास्ट की एक्सपीरियंसेस थे उसको साइडलाइन कर दिया, उसको नज़रअंदाज किया। क्यों? जब नज़रअंदाज किया तो लॉसेस आपने बेयर किया। आपको कहा जा रहा है कि प्रिकॉशंस लो, कॉशंस लो। जैसे ही उस तरह के लोग दिखते हैं, आप में जो अपनी डेवलपमेंट की है उस पर काम करते जाओ। आप जैसे ही आप लोग आपका बेनिफिट उठाने आपकी तरफ आएंगे, ठीक, और आपकी ऑरा ही ऐसी रहेगी कि नो एंट्री, बिना कहे उनको ये मिल जाएगा सिग्नल, नो एंट्री, गेट लॉस्ट, देन दे विल गो अवे। वो साइकिल से रिपीटिशन की जगह पे अपलिफ्टिंग हो जाएगी। आप समझिए, अपलिफ्टिंग हो जाएगी। आपके एक्शंस
बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। और आप जब खामोशी से ये सिर्फ मान कर बैठे रहोगे कि ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, नहीं ठीक होता है, ठीक करना पड़ता है। यू हैव टू। आप अपने आप को खोल कर रख देते हो किसी के सामने। यू हैव टू कीप्स योर सीक्रेट। वो सीक्रेट जो आपने लर्निंग से ली है, अपनी एक साइकिल से दूसरा साइकिल, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा साइकिल में लर्न किया है, उस सीक्रेट को रखो और इंटरनली धीरे धीरे अपने आप को ग्रो करो। बताने की ज़रूरत नहीं है। ओके आपको ये श्योरिटी रखनी है 100, 200%, 1000% कि आपको अगर किसी के साथ ऑनेस्ट और लॉयल रहना है तो वो आप खुद हो। अगर आपका गला काटने के लिए कोई चाकू निकाल रहा है, चाहे वो विजिबल हो या इनविजिबल, आप चाकू के साथ साथ हाथ तोड़ दोगे, क्योंकि अब आपको समझ में आ रही है कि कैसे लोग और कौन से लोग हैं जो आपका गला काटेंगे। उनको आस्तीन में नहीं पालना है, दूध पिला रहे हैं सांप की तरह कि हाँ तुम पीते जाओ, समय आएगा तो मुझे डसना। ये नहीं करना है। ये करोगे तभी आप अपनी साइकिल की स्पैन को ऊपर बढ़ाओगे। ये जो रिपीटिशन की साइकिल्स चली है ना लाइफ में पेन की, इसको ब्रेक करना है। मटेरियल लॉस क्यों हुए, वो साइकिल आपको पता है। मटेरियल लॉस क्यों हुए? क्योंकि आपने एक्शन नहीं लिया, अपने अंदर की स्ट्रेंथ को नहीं जुटाया, अपनी स्ट्रेंथ पे काम नहीं किया, एक्शंस उस पर परफॉर्म नहीं किए। नहीं तो इतने भी नाकारा तो आप नहीं थे कि आप अपने लिए कुछ ना कर सकें। ठीक, अब आप बैठ करके सोचते हो, मैं ये सोचता हूँ कि ऐसा हो गया, मैं सोचती हूँ कि वैसा हो गया। भैया एक्शन, सिर्फ सोचते रहोगे तो रिपीटिशन, साइकिल घूमेगी फिर से। आपकी कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम रही है। आप कम्युनिकेट जब नहीं कर पाते हैं, जो भी पर्सन है, जो भी पार्टनर है आपके पास, वो जानबूझ कर चीज़ों को टालने की कोशिश करते हैं और वो गुबार की तरह बढ़ता जाता है, आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन बनता है। आपको कहा जा रहा है कम्युनिकेट करो, कम्युनिकेट करो। अगर कम्युनिकेट नहीं करोगे तो प्रॉब्लम होगी। आप पब्लिकली बोलना शुरू करो, रिश्तेदारों में, नातेदारों में। आपके लिए अननेसेसरी फालतू का रायता फैलाया जाता है यार। सिंपल सा एक जवाब दो और सारा रायता क्लियर। जिसका रहता है उसके कचरे में डाल दो। किसी को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। दे आर सेल्फ कैपेबल टू प्रोटेक्ट देम। ये चीज़ बहुत लोग कर रहे हैं और ये करने के बाद अपने आप को देवी बनाने की कोशिश छोड़ दो, बहुत अच्छा बनने और बनाने की कोशिश छोड़ दो। ओके, जो लोग आपके लिए इमोशनली अनअवेलेबल हो जाते हैं जब आपको ज़रूरत होती है, उनके लिए आप क्यों अवेलेबल होते हो जब उनको ज़रूरत है? आपको अवेलेबल नहीं होना है। यही तो साइकिल है जो आपको सीखना है। अगर आपके टाइम में वो अनअवेलेबल हैं तो उनके टाइम में आपको अनअवेलेबल होना ही होगा, तभी इस साइकिल का स्पैन बढ़ा पाएंगे। एक मैसेज यहाँ आ रहा है, टिट फॉर टैट। ओके, शायद बहुतों को बुरा लगे, लेकिन आज की एनर्जी यही है, मुझे बताना होगा। द लॉ, बिल्कुल जैसे को तैसा वाले कानून पे चलो। ठीक है, मैं अच्छी हूँ तो मेरे साथ अच्छा ही होगा। आपको अपने साथ अच्छा तब होगा जब आप अपने लिए अच्छा करने दोगे और करोगे। ये ध्यान रखना है। चीज़ें बदल रही हैं, उसको एक्सेप्ट करो, उसके साथ एक्ट करो और साथ में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने हाथ जगन्नाथ का ये स्लोगन अपने दिलो दिमाग सोल में बिठा लो। जो करना है मैं अपनी लाइफ के लिए खुद करूँगा या करूँगी, किसी पे मुझे कोई डिपेंडेंसी नहीं चाहिए। क्योंकि यही एक चीज़ है जो आपको आपके लव लाइफ की जो सिचुएशन है, फिनेंस की जो सिचुएशन है, सोशल सिचुएशन है, आपके टारगेट अचीव नहीं हुए, आपके रिलेशनल प्रॉब्लम्स रहे, उन सारी बेड़ियों को तोड़ेगा। और इसमें सबसे बड़ा जो ब्रेकेज होगा वो सराउंडिंग में रख रहे लोगों के ईगो की होगी, और ये टूटना ही चाहिए। आपको एंजल का पूरा सपोर्ट है, आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको अपने एनर्जी को फ्री करके उस साइकिल की चीज़ों को लर्न करते हुए आगे बढ़ना है। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करती हूँ मेरी इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अगर मेरी इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खुश रहिए, आबाद रहिए। रीडिंग समझने में दिक्कत हो, रिपीट करके देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रीडिंग है। और क्लेम कीजिए एनर्जी को। चलिए मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।